नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कबीर की साखियां एवं सबद के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? विकल्प हैं मंदिर में, प्रत्येक जीव की सांसों में, आकाश में या भूमि में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक जीव की सांसों में। अगला प्रश्न है, कबीर दास के माता पिता का नाम क्या था? विकल्प हैं सूहा और बटूक, हरिया व हीरा, नीरू और नीमा या राधा और गिरधर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीरू और नीमा। अगला प्रश्न है, सुबरन कलश किससे भरा है? विकल्प हैं रस से, विष से, अमृत से या सुरा से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुरा से। अगला प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को में हस्ती क्या है? विकल्प हैं हाथ, हिम्मत, हाथी या नास्ती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हाथी। अगला प्रश्न है, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनुप्रास। अगला प्रश्न है, कबीर के लिए हृदय किसके समान है? विकल्प हैं मानसरोवर, मुक्ता, मुक्ताफल या हंसा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मानसरोवर। अगला प्रश्न है, दो सच्चे प्रभु प्रेमियों के मिलने से क्या होता है? विकल्प हैं पाप पुण्य में बदल जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार कौन सा मनुष्य सही मायनों में जीवित कहलाता है? विकल्प हैं जो धनोपार्जन में लगा रहता है, जो ईश्वर भक्ति में स्वयं को डुबो देता है, जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है या जो जीवन में अज्ञानता को हटा देता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो धर्मों व आडंबरों से स्वयं को दूर रखता है। अगला प्रश्न है, कबीर किसे खोजने निकलते हैं? विकल्प हैं सच्चे प्रभु प्रेमी को, ज्ञानी को, ईश्वर को या मानसरोवर को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सच्चे प्रभु प्रेमी को। अगला प्रश्न है, सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? विकल्प हैं धन दौलत, संपत्ति संतति, घर बार या पक्ष विपक्ष। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पक्ष विपक्ष। अगला प्रश्न है, प्रेमी कौ प्रेमी मिलने से क्या होता है? विकल्प हैं अमृत विष हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, लोग जलते हैं या सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विष अमृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? विकल्प हैं जब वह खाली हो, जब उसमें पानी भरा हो, जब वह टूटा हो या जब उसमें मदिरा भरी हो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जब उसमें मदिरा भरी हो। अगला प्रश्न है, दोहे में मनुष्यों को किन कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है? विकल्प हैं बुरे कर्मों से, नीम कर्मों से, अच्छे कर्मों से या सच्चे कर्मों से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बुरे कर्मों से। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? विकल्प हैं मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है,
मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? विकल्प हैं धन के कारण, ऊंचे कर्मों के कारण, उच्च कुल के कारण या धर्म के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऊंचे कर्मों के कारण। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार किससे दूर रहने वाला मनुष्य जीवित कहलाता है? विकल्प हैं सांप्रदायिक भेदभाव से, छल से, झूठ से या ईश्वर से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांप्रदायिक भेदभाव से। अगला प्रश्न है, अमृत कैसा शब्द है? विकल्प हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तत्सम। अगला प्रश्न है, काबा किनका पवित्र स्थान है? विकल्प हैं हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का या ईसाइयों का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुसलमानों का। अगला प्रश्न है, झक मारना क्या होता है? विकल्प हैं पंखा करना, समय नष्ट करना, कार्य करना या शिकार करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समय नष्ट करना। अगला प्रश्न है, कवि ने संसार को किसका रूप माना है? विकल्प हैं स्वान, सिंह, शियार या हाथी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वान। अगला प्रश्न है, कही कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना में भान क्या है? विकल्प हैं सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र या मंगल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं उपमा, श्लेष, अनुप्रास या यमक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनुप्रास। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? विकल्प हैं उसके कुल से, उसके कर्म से, उसके वस्त्र से या उसके भोजन से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसके कर्म से। अगला प्रश्न है, कुबुद्धि का भांडा फूटा से क्या आशय है? विकल्प हैं बर्तन गिर गए, बर्तन टूट गए, कुबुद्धि का भांडा फूटा या भेद खुल गया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भेद खुल गया। अगला प्रश्न है, तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया? विकल्प हैं वर्षा ने, आंधी ने, भूकंप ने या बाढ़ ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आंधी ने। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? विकल्प हैं मंदिर में, कैलाश पर, सर्वत्र या काबा में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सर्वत्र। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? विकल्प हैं मंदिर में, तीर्थों में, मस्जिद में या अपने अंदर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपने अंदर। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? विकल्प हैं भ्रम, प्रभु प्रेम, भक्ति या आस्था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भ्रम। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है? विकल्प हैं गेरुए वस्त्र धारण करने वाला, अपने पक्ष का प्रचार करने वाला, जटाजूटधारी या निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है? विकल्प है जो अवगुणों से भरा है, जो सत्यवादी है, जो कर्मशील है या जो न्यायप्रिय है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है
जो अवगुणों से भरा है। अगला प्रश्न है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम का मूल भाव क्या है? विकल्प है, काबा काशी है, राम रहीम है, आटा मैदा है या ईश्वर एक है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर एक है। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? विकल्प है, जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है, जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, या जो कठोर साधना में लीन रहता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है? विकल्प है, मूर्ति में, काशी में, प्राणी के हृदय में या काबा में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्राणी के हृदय में। अगला प्रश्न है, ऊंचे कुल का जन्मिया, निम्न पंक्तियों में कुल का क्या अर्थ है? विकल्प है, वंश, ज्यादा, अच्छा या बहुत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वंश। अगला प्रश्न है, दुलीचा क्या होता है? विकल्प है, रजाई, कंबल, कालीन या दरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कालीन। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? विकल्प है, नेपाल में, तिब्बत में, भूटान में या सिक्किम में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तिब्बत में। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन जीवित है? विकल्प है, जो हृदय से सांस लेता है, जो मन में खुदा को याद करता है, जो काबा के साथ कैलाश भी जाता है, या जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, हंस किसका प्रतीकार्थ है? विकल्प है, जीव, पक्षी, संसार या धर्म। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जीव। अगला प्रश्न है, मन में छुपी बुराइयां, लोभ, माया, छल कपट के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? विकल्प है, मोट चून, मैदा, मुक्ताफल या हंसा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोट चून। अगला प्रश्न है, सब श्वासों की श्वास में निम्न पंक्ति का आशय क्या है? विकल्प है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर स्वर्ग में है, ईश्वर मंदिरों में है या ईश्वर गांव में है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर कण कण में है। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विकल्प है, सन 1398 में वाराणसी में, सन 1459 में प्रयाग में, सन 1393 में मथुरा में या सन 1430 में आगरा में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1398 में वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाएं किस में संकलित हैं? विकल्प है, सूरसागर में, कबीर ग्रंथावली में, सूरसारावली में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कबीर ग्रंथावली में। अगला प्रश्न है, कबीर दास की रचनाएं हमें किस रूप में मिलती हैं? विकल्प है, साखी के रूप में, शब्द के रूप में, रामायणी के रूप में या सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? विकल्प है, पल भर की, 1 वर्ष की, 1 माह की या 1 सप्ताह की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पल भर की। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने अपनी वाणी से कैसे सुधारात्मक कार्य किए? विकल्प है, समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य,
धार्मिक कार्य या धार्मिक व आर्थिक दोनों? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समाज सुधार के कार्य। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प है, सगुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नास्तिक थे या निर्गुण के उपासक थे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है निर्गुण के उपासक थे। अगला प्रश्न है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? विकल्प है, सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद या ईश्वरानंद? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी क्या है? विकल्प है, कबीर के प्रसिद्ध शिष्य, कबीर की रचनाओं के रूप, कबीर की प्रकाशित किताबें या कबीर के मंदिर? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कबीर की रचनाओं के रूप। अगला प्रश्न है, साखियां के कवि कौन हैं? विकल्प है, कबीर दास, मीराबाई, तुलसीदास या सूरदास? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कबीर दास। अगला प्रश्न है, इनमें से भक्ति कालीन कवि कौन से हैं? विकल्प हैं, प्रेमचंद, कबीर दास जी, चपला देवी या महादेवी वर्मा? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कबीर दास जी। अगला प्रश्न है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में? इस पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? विकल्प है, कबीर दास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए या मनुष्य के लिए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान के लिए। अगला प्रश्न है, लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? विकल्प है, मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश में या उपर्युक्त सभी जगह? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी जगह। अगला प्रश्न है, हम ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाते हैं? विकल्प है, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते या क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते। अगला प्रश्न है, कबीर ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है? विकल्प है, ईश्वर मूर्तियों में है, ईश्वर तीर्थों में बसता है, ईश्वर काबा या कैलाश में है या उपर्युक्त सभी का खंडन किया है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, भक्ति से मिलने वाले आनंद को क्या कहा गया है? विकल्प है, मुक्ताफल, अमृत, मैदा या हृदय? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमृत। अगला प्रश्न है, मुक्ताफल के कौन से अर्थ सही हैं? विकल्प है, मन और हृदय से भक्ति, ज्ञान और योग, मोती और प्रभु की भक्ति या काबा और कैलाश? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोती और प्रभु की भक्ति। अगला प्रश्न है, कबीर ने संत के क्या क्या लक्षण बताए हैं? विकल्प है, वह किसी एक मत को मानता है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है या वह सभी मतों को मानता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।